जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आज शिवसेना इकाई यूपी जम्मू कश्मीर में किया गया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाने की मांग। जिला प्रशासन बारामूला ने पट्टन में मेघा के साथ मेला किया आयोजित। मेले का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना रहा। जनसंख्या विस्फोट और राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर आज भारतीय तिब्बत संघ द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जनसंख्या विस्फोट पर जताई गई चिंता। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर आज शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने किया। इस मौके पर उनके साथ संत समाज से संत राजेश्वर नाथ जी स्वामी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अत्याचार के खिलाफ सामने आए और कहा कि वहां पर हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को तहस नहस किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग की ताकि वहां पर रह रहे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। वहीं शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पंडित राजेश केसरी ने कहा कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं की अनदेखी और उन पर प्रहार किया जा रहा है, वह पूरी मानव जाति के लिए एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस वक्त शेख हसीना की सरकार जो बांग्लादेश में है, उसे बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है, उसे चारों तरफ से घेरने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वे यूनाइटेड स्टेट में इस बात को रखें और बांग्लादेश की छोटी छोटी जरूरतों को तो बंद कर दिया जाए। इस मौके पर पंडित राजेश केसरी ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए बांग्लादेश पर चारों ओर से दबाव बनाने को कहा ताकि हिंदुओं की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित हो सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय। हिंदू के विरोधी सबका नाश होगा, हिंदू के विरोधियों का नाश होगा, नाश होगा। हिंदू के विरोधियों का नाश होगा, नाश होगा। बांग्लादेश में हिंदू। देखिए, आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई और संत समाज से स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जो श्री राजमाता झंडे वाला मंदिर के संस्थापक हैं, हमने मिलकर यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ है, जमाते इस्लामी के खिलाफ है और प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जो लगातार पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर, हमारे धार्मिक स्थलों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरोध के अंदर है। हमारी मांग है कि वहां पर जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार इसके प्रयासों में जुटी है, मगर हम चाहते हैं कि विदेशों के अंदर, बांग्लादेश ही नहीं और भी कई देशों के अंदर हिंदुओं को लगातार जो है निशाना बनाया जा रहा है। ये यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए और इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग से भी हमारी अपील है, जो कश्मीर में छोटी सी घटना पर जो है अपनी सक्रिय हो जाता है, वो वहां पर किसी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी जो है सक्रिय हो। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि शेख हसीना जो भारत में पनाह लिए हुए है, उसको वापस जो है अपने देश भेजा जाए
और हमारा संत समाज और शिवसेना यूबीटी का जत्था पूरा का पूरा जो है बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हौसला अफजाई के लिए और हिंदुओं की सुध लेने के लिए बांग्लादेश जाना चाहता है, उसे अनुमति दी जाए। तमाम हिंदू संगठनों से भी मेरी अपील है कि वो भी बांग्लादेश का दौरा करें ताकि वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो है वो हौसला अफजाई हो सके। पिछले जब से बांग्लादेश की हालत खराब हुई है तब से अगर किसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं इस समय पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खड़ा होकर एक ही बात करना चाहता हूँ, कश्मीर में अगर जरा सी कोई हरकत होती है, अलगाववादियों के विरुद्ध होती है, कट्टरपंथियों के विरुद्ध होती है, तोड़ फोड़ षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध होती है, उस समय पर यूएनओ भी आ जाता है, उस समय पर मानवाधिकार आयोग भी आ जाता है। आज बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मार काट हो रही है, वहां पर उनके घर जला दिए गए, काम धंधों को फूंक दिया गया और अभी संत समाज को वहां पर इस्कॉन के प्रमुख को जेल में डाल दिया गया, उसको देशद्रोही का मुकदमा डाल दिया गया। कौन सा हमारे इस्कॉन के प्रमुख ने कौन सी देशद्रोह वाली बात की है? यहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरोधी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बड़ी शांति का एक संदेश देते हुए हम कभी भी उनको मौलिक अधिकार देते हैं और हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। ये बात हमको जल्दी से जल्दी मानवाधिकार आयोग में उठानी है, हमको यूएन के समक्ष जाकर ये बात करनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को उठाया जाए कि हर जगह पर अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई विरोध होता है तो हिंदुओं के मंदिर पर, अगर मान लो इंग्लैंड में कोई विरोध होता है हिंदुओं के मंदिर पर, कनाडा में कोई विरोध होता है तो हिंदुओं के मंदिर पर। और एक तरफ जहां पर मैं संत समाज से अपील करूंगा, जहां पर हम एक तरफ सनातन बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा हमारा एक, अगर मान लो सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस समस्या का सुझाव नहीं कर सकते, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। जिला प्रशासन बारामूला ने आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पट्टन में मेघा किसान मेला आयोजित किया, जिसमें किसानों को कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञों से जुड़ने और नवीन तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा ने मुख्य योजना अधिकारी एसडीएम पट्टन, एसडीएम उरी, मुख्य बागवानी अधिकारी, सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, सरकारी योजना और क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना रहा। पट्टन से जो डिपार्टमेंट है आप उनको अब्दुल मजीद बहुत बिल्कुल फेलियर तोता क्या मे पता कहें ये सत मे ट्रेनिंग बहुत बाज पे फील्डस मदन मे रट पान सत लेबर मे कर यह रेयरिंग इस गोच क्यों यह बनो मे मगर ये सात मे गोडनिच लट यह सक्सेस स्टोरी बने मे कर अकिस रेतस मज 65 किलो 65 किलोन गो मे कीमत बाजारस मज 65,000 रुपये तम विज जीन मे अकिस रेतस मज 65,000 मगर योर फ्लड आमुत कश्मीर मज बहुत प्रॉब्लम बनिमुत मगर 65,000 रुपये लग मे तम विज जरूरत ये विज प्रॉब्लम ज्यादा गरस में सपदम बहुत शुक्र गुजार अम डिपार्टमेंटुक अम हेचनोस बह ये टेक्निक कि बह बनियोस वनकस तह सह रेयरिंग करान सह गोच क्यों बनावान पे गोच करान मार्केटस मज वनकस गवर्नमेंटन तस डबल फैसिलिटी। एक तो है वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स जिसमें हम जो यहाँ पे हमारे शीप और गोट और उसमें रैबिट भी उनका ट्रीटमेंट है और साथ साथ में उनकी वैक्सीनेशन। और इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है FMD वैक्सीनेशन जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ओस्न्योर, वो अंडर NADCP नेशनल एनिमल। और स्पेशली हमारे जितनी भी यहाँ पट्टन की आवाम आज आई हुई है, स्पेशली जो हमारे किसान भाई बहन हैं, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। ज़्यादा नहीं कहते हुए क्योंकि आज आपने देखा होगा आज ये प्रोग्राम हमने स्पेशली ये रखा था कि स्पेशली जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जैसे हमारे CHO साहब थे, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर साहब थे, हमारे AD साहब थे, तो इनका बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की और बाकी डिपार्टमेंट की जो हमारी स्कीम्स हैं, कई बार ये आता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स करती है पर हमारे आवाम तक इसकी जो नॉलेज पहुंचती नहीं है। तो आज का ये पूरा प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये था कि जो ये स्कीम्स के बारे में पॉपुलराइज करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने
कोऑपरेटिव से लेके हैंडीक्राफ्ट से लेके बैंक्स की तरफ सबका यहाँ पे स्टॉल लगा है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि जब ये प्रोग्राम खत्म होगा कि एक बार इन स्टॉल्स को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे हमने किसान खिदमत घर भी लगाया है, जिसमें आप जो भी एग्रीकल्चर के आज जितने भी हमारे आला जी, आज बहुत टाइम के बाद यहाँ पटन में ये किसान मेला लगा है, तो काफ़ी खुश हुए हम लोग भी। असल में किसान मेला का माने यही है कि ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, तो ये किसानों को दिखा रहे हैं कि किसान एडवांटेज दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान कहाँ पहुँचा है। मगर हम अगर आज कल अगर हम देखें, यहाँ 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि टंगमर्ग MLA साहब उसने वहाँ पे मंडी अनाउंस की है टंगमर्ग में। मगर हमारे यहाँ पटन अगर देखिए बदकिस्मती ये है कि बहुत पुराना तहसील भी है और थ्रू नेशनल हाईवे पे है, आज तक यहाँ मंडी ना बनी है। हमारी भरपूर रिक्वेस्ट पटन की आवाम जो है ये चाहते हैं कि नहीं यहाँ भी मंडी हो। अगर हम लोग देखें कि पहले हमारे जो भी लोग हैं वो पुरानी वो सूखी सब्जियां या दालें खाते थे, आजकल दिल्ली से 24 घंटे में गाड़ी पहुंचती है। तो थ्रो अगर हम सब्जी की बात करें, यहाँ सब्जी की भी अशद ज़रूरत होती है, 6 महीने यहाँ ठंड रहती है, तो वो उस सब्जी का हम आनंद तभी लेते अगर वो मंडी यहाँ पे कहीं, यहाँ कुत्ता मोड़ पे भी लैंड है पटन की, अगर मैं बात करूँ यहाँ कुत्ता मोड़ पे 72 कनाल के आसपास घास चरा है, उसमें भी बने तो काफ़ी अच्छा हो रह जाता वो। तभी हमारे ये किसान ये जो आप लोगों ने देखा होगा दाई बाई रोड पे अपनी ये सब्जी के या प्याज की पनीरें वगैरह बेचते हैं, तभी वो भी खुश रहते उसी मंडी में अपना गुजारा। आज बेसिकली आपने देखा होगा कि वेडनेसडे भी है, तो आज ब्लॉक दिवस था यहाँ पे, तो ब्लॉक दिवस के मद्देनजर यहाँ पे ब्लॉक पटन में हमने ब्लॉक दिवस किया। और इस बार ब्लॉक दिवस ही नहीं, यहाँ पे हमने मेगा किसान सम्मेलन भी रखा है, क्योंकि आप सबको पता है कि HEDP के तहत जो किसान संपर्क अभियान 3 भी चल रहा है। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 9 डिपार्टमेंट्स है, इसके साथ साथ NABARD, हमारे बैंक्स प्लस हमारी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट प्लस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर स्टॉल लगाया है। आज की यही कोशिश थी कि बेसिकली एक आउटरीच प्रोग्राम किया जाए, स्पेशली हमारे जो रूरल इलाकों में जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं उसके बारे में नॉलेज जाए। तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बाकी ब्लॉक्स में भी ऐसे प्रोग्राम्स करें, क्योंकि जो एक बड़ी कंप्लेंट आती है कि कई सारे फार्मर्स को स्कीम्स के बारे में पता नहीं रहता है, उनको इसके बारे में बताया जाए। सर, पटन तहसील और सिंधुरा तहसील की एक छोटी सी डिमांड हो रही है कि यहाँ पे एक छोटी सी मंडी। जी, वो डिमांड हमारे नॉलेज में आई है, तो मैंने इसमें SDM साहब से भी बात की, क्योंकि आपको पता है अभी हाईवे का काम भी चल रहा है। जैसे कोई स्पॉट में काम खत्म होगा तो सरकारी जमीन आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे एक वेजिटेबल मंडी वहाँ पे हम बना पाए। भारत तिब्बत संघ के 5 राज्यों के प्रभारी कुलदीप शर्मा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में भारत की जनसंख्या विस्फोट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि देश तेजी से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहा है। देश की आबादी चिंताजनक दर से बढ़ रही है। डॉक्टर शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि जहां खपत बढ़ गई है, वहीं उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन दोनों तेजी से कम हो रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि जब तक इस पर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो देश को एक आसन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है, जहां लोगों को जल्द ही भोजन, विशेषकर रोटी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसपे कोई भी सरकार सिवाय स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी ने एक बार ये मुद्दा उठाया था फैमिली प्लानिंग का, उसके बाद किसी भी सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। और उस वक्त आबादी हमारी 70-75 करोड़ थी, जो कि आज डबल हो गई है, 150 करोड़ से ऊपर हम जा रहे हैं। और सुना करते थे कि चाइना की आबादी जो है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन चाइना ने अपने जो मेयर्स, अपने जो स्कीमें चलाई या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए, जिसके तहत आज सुनने को आ रहा है कि उसकी आबादी 130 करोड़ के लगभग आ गई है। लेकिन अगर स्टैटिकल डाटा सही तरह से हमारी गिनती हो जाए तो हम 150 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं, जो एक बहुत बुरा देश के लिए होगा जब हमारे जो खेत है, खलिहान है, इस पे जो बिल्डर है, जो रियल एस्टेट वाले हैं, वो किसानों को लालच दे के करोड़ों रुपए दे के और जमीनें खरीद रहे हैं और उसके ऊपर बिल्डिंगें बना रहे हैं और फ्लैट्स बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं। जमीनें घटती जा रही है और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, आने वाले टाइम में रोटी की लड़ाई होगी, रोटी की। मुझे याद है जब देश आजाद हुआ, हम छोटे छोटे थे, तब हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो अमेरिका ने हमें वो जो गेहूं भेजा था उसको आज की डेट में पशु भी नहीं खाएंगे, लेकिन वो भी हमने खाया। वो वक्त देखा है और मैं डर रहा हूं,
मैं इस देश के कर्मधारों को जो ठेकेदार बने हुए हैं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन चमचों से बचो और भविष्य देखो देश का क्या होगा। अगर देश की आबादी बढ़ती रही और देश में खाने के लिए कुछ नहीं पड़ा तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा इस देश का। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है मिलावटखोरी। आज मोदी जी आप कहते हैं कि हर जिले में, हर राज्य में मैं एम्स खोल रहा हूं। क्या फायदा एम्स खोलने का जब मिलावटखोरों ने छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक की बीमारी दे दी, छोटे छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी दे दी, छोटे छोटे बच्चों का लिवर खराब हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि वो देश तरक्की करेगा जिस देश में मिलावट नहीं होगी? जनता से सीधे जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में विधायक सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी के साथ बुधवार को सुम्बुल के नौगांव में मेघा जनता दरबार की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम ने स्थानीय निवासियों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया। जनता दरबार में उप विभागीय मजिस्ट्रेट सुम्बुल, सहायक आयुक्त विकास बांडीपुरा, सीएमओ, सीईओ, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम जनता सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जनता दरबार का प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करना, चल रहे विकास कार्यों का मूल्यांकन करना और जनता की चिंताओं का समाधान करना है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने और सभी लंबित मामलों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शिनवा तक जो प्रपोजल तैयार करवाया उसका बार बार कराने के आज फिर से सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो स्कीम जो है हमने इसके लिए एक और कदम की एक मेंबर उस कमेटी में की जरूरत रखने की जरूरत है। वहाँ पे करना चाहता हूँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर खराब होते हैं ना, ट्रांसफार्मर बहुत अच्छी बात है। पब्लिक दरबार होने चाहिए। लोगों का हक बनता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ें, उससे जवाब तलब करें। ये लोगों का हक बनता है। मैंने जो आज ये पब्लिक दरबार बुलाया था जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने शिरकत की, एसडीएम साहब आए थे, सीपीओ साहब और बाकी जो दीगर अफसर्स थे मुख्तलिफ महकमों के, उन्होंने शिरकत की। लोगों ने अपनी डिमांड रखी, अपने अपने जायज़ मुतालबात हमारे सामने रखे। तो उनका इजाला करने के लिए हम एक और मीटिंग बुलाएंगे। जो इन्होंने डिमांड से की उस पर रिव्यू किया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि जितने भी डिमांड से इन्होंने रखी हैं वो उन पर काम हो इंशाल्लाह जल्द से जल्द। सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ा इशू जो अभी नौगांव में है वो है पानी का मसला। पानी का मसला यहाँ पे ओएसटी टैंक्स है पानी, लेकिन जेजेएम स्कीम की वजह से जो पाइपें बिछाई जा रही हैं उसकी वजह से जो उसकी जो पेस है वो एक्सेलरेट नहीं हो रही है। और मैंने डी साहब को बताया और बाकी जो अफसर्स थे, मैंने कहा कि इनको कि ये जो पेस है इसकी जो जेजेएम स्कीम की और जो पाइप बिछाने का काम है उसको स्पीड अप किया जाए। और इन्होंने एश्योर किया मुझे कि 15 दिसंबर तक वो काम शुरू होगा। उसके लिए हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, जहाँ से वो पाइप हमने राइजिंग मैन वहाँ से लाना है, तो उस पर भी काम चल रहा है। उस पर भी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से वो मसला टेकअप करना है। उस पर जब वो कंपोनेंट मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है कि 15 दिसंबर से पहले इनको पानी। जम्मू शहर में आए दिन पनामा चौक सहित अन्य चौक चौराहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों जाम में रहकर अपना समय बर्बाद करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि कई बार मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंसों को भी घंटे भर जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे कई बार मरीजों की जान को भी खतरा बना रहता है। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और हर ओर सड़क की स्थिति भी दयनीय हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों में काफी आक्रोश भी पनप रहा है।
सर जम्मू कश्मीर को तो बड़े चाव से के साथ और गवर्नमेंट ने इसको स्मार्ट सिटी बनाने की जो बहुत बड़ी एक पैमाने पर एडवाइस की थी, लेकिन हमें ये स्मार्ट सिटी जो कहीं दिखती नहीं। आज कहीं भी चले जाओ आप, चाहे बड़ी ब्राह्मणा से लेकर स्तवाई तक चले जाओ, घंटों घंटों जाम लगे रहते हैं, हर चौराहे पर जाम है। और उसके बाद चाहे पनामा चौक ले लो, चाहे नरवाल ले लो, चाहे जीवल ले लो, इससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है पता नहीं क्या बात है, कैसे संभली नहीं जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने से सड़कें कम कर दी हैं और सड़कों पे जो पटरियाँ ज़्यादा बना दी हैं। ये जो स्मार्ट सिटी बनी है, स्मार्ट सिटी में इतनी बड़ी ट्रैफिक, ये एक बड़ी परेशानी का मुद्दा है और इस परेशानी को हल करने के लिए ट्रैफिक विभाग भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि ये कैसे किया जाए। इससे ये लगता है कि ये जो सिस्टम है ये बिगड़ा हुआ है सारा, और इससे लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं। मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर इंटर फेडरेशन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, और जब भी लोग सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं 6 बजे निकलते हैं और 10-11 बजे ही अपने काम पर पहुंच पाते हैं। लोगों की दिहाड़ी नहीं लग पाई, फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग लेट हो जाते हैं, और जहां जो प्राइवेट इदारे में काम करने वाले लोग हैं वो भी अगर जाते हैं, एक सरकारी मुलाजिम है उसको तनख्वाह पूरी मिलनी है, लेकिन जो प्राइवेट किसान की जगह पर काम करते हैं उन लोगों को फिर उनके दिहाड़ियाँ भी काटी जाती हैं। कितने केस हमारे पास आई है, कितने लोग कहते हैं कि हर मंथली 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसमें भी लेट आने के कारण उनकी तनख्वाह काट दी जाती है। ट्रैफिक विभाग जो है बहुत बेवस हो चुका है। इस ट्रैफिक को संभालने के लिए इनको पास सच्चाई है एक कि जम्मू के अंदर जो अभी ये जो गाड़ी गुड़ियाँ का जो ज़्यादा शोर शराबा है, इससे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं पब्लिक को। क्या मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड जाम होने की वजह से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट होते हैं उनका क्या है, वो अपनी जान खो देते हैं। जैसे अभी सांबे से बख्शीनगर आना हो हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं एम्बुलेंस वालों को। और अगर स्कूल सुबह बच्चे जाते हैं, दोपहर को छुट्टी होती है, चाहे गांधीनगर लगा लो, चाहे ग्रेटर क्लास लगा लो, चाहे शन्नी लगा लो, जहाँ पे भी है, तो मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि इस जाम की वजह से। और जो हमारी सरकार है पूरी तरीके से सोई हुई है, इस पर इन्होंने काम करना चाहिए। रेड लाइटें लगाई हुई हैं, सिग्नल चलते नहीं हैं, लाइटें आधी बंद आधी चल रही हैं, कोई आता है कोई जाता है। पर यह है कि जो छोटी छोटी रेहड़ियाँ साइडों पे लगी हुई हैं उनकी भी परेशानी आती है कि उन फुटपाथ दिए हुए हैं उनको, फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे आप देखो कि मंडी लगी हुई है, नहर पे आगे पीछे हर जगह मंडी लगी हुई हैं। जैसे बेरों के अंदर चले जाओ, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोपहर के समय। तो उधर भी एक KV नंबर 1 गांधीनगर में है, KV नंबर 2 है, KV नंबर 3, जहाँ जितने भी बच्चों के स्कूल है, जो बड़े बड़े स्कूल है, जो रोड के किनारे पे स्कूल हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों को। ये 24 घंटे यहाँ पे जाम लगा रहता है, आगे पीछे देखो 12 जाम लगा रहता है। और पुलिस भी, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी काफ़ी सहयोग देती है पब्लिक को। ऐसी बात नहीं है, जम्मू की पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई करती है और उनको भी नहीं माना जाता ना, उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं कि जैसे अब 1 साइड गाड़ी चलानी हो तो ये क्या करते हैं कि 2 साइड रोडों के लिए है, अगर 2 गाड़ियाँ जा सकती हैं तो तीसरी गाड़ी नहीं। ये क्या करते हैं, अपना डिसिप्लिन तोड़ती है। पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन से चलें। अगर वो एक लाइन पे चल रहे हैं तो एक लाइन पे ही रहें आप, ताकि पीछे स्कूल की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती हैं, हर चीज़ की परेशानी है। तो इससे जल्दी जो हमारी सरकार सोई हुई है वो इस पर थोड़ा कार्रवाई करे। और जो ऐसे अभी हमारी एक नई सरकार बनी हुई है NC और कांग्रेस, तो देखेंगे जो हमारे CM साहब बने हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस पर ज़रूर कोई अपना फैसला दें और ये जम्मू की पुलिस को कोई एडवाइस दें कि ताकि बच्चों को और एम्बुलेंसों को आने जाने में रोड पे किसी को दिक्कत ना हो। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।